हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने ज्योमेट्री में आगे की ओर। ठीक है, तो ज्योमेट्री में कुछ नई चीज़ें सीखते हैं आज। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। ठीक है, चलो बात करते हैं आज हम एंगल बाइसेक्टर की। ठीक है, एंगल सबको पता है कौन होता है। बाई का मतलब दो, सेक्टर मतलब टुकड़ा, तो इसको हम बोलते हैं सम द्विभाजक। ठीक है, सम का मतलब होता है सेम या फिर सिमिलर। ठीक है, द्वि का मतलब यहाँ पे होता है दो, भाजक का मतलब होता है हमारा क्या, डिवाइड या फिर दो टुकड़े। ठीक है, डिवाइड भी लिख सकते हो या फिर टुकड़ों में तोड़ना, या फिर दो टुकड़े तोड़ना, तोड़ना कर लो। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे, एंगल बाइसेक्टर याद रखना ध्यान से। एंगल का मतलब होता है किसी भी कोण को दो बराबर, सेम का मतलब होता है समान, मतलब बराबर, इक्वल भी बोल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, या फिर बराबर भी, बात तो वही है, इक्वल और बराबर। ठीक है, बराबर टुकड़ों में तोड़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया आपके सामने, ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ए बी एंड सी नॉर्मल त्रिभुज है। अब यहाँ पर एक मेरे पास एंगल दिया हुआ है, मैंने बोला कि ये एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे टच करता है, तो क्या होगा, ये वाला जो कोण जो हमने तोड़ा है तो ये बराबर टुकड़ों में टूटेगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। मतलब पूरा अगर 40 है तो 20 ये हो जाएगा, 20 ये हो जाएगा। समझ गए, दोनों टुकड़ों में मतलब बराबर बराबर तोड़ देता है ये एक एंगल को। कौन तोड़ता है, एंगल बाइसेक्टर। तो ये बीच वाली लाइन क्या है मेरी, एंगल बाइसेक्टर, हिंदी वाली नाम डाल लीजिएगा, कोण समद्विभाजक। ठीक है, और दूसरी बात, ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली बी हो जाएगी, एंड सी यहाँ पर। दूसरा काम इसका, पहला काम तो होता है कोण को तोड़ देना बराबर भागों में। दूसरा काम होता है जो सामने वाली भुजा होती है, यहाँ पे पॉइंट एक ई मान लो, ये पूरी लाइन तो ए है मेरी, और ये पॉइंट डी मान लेते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, सामने वाली लाइन को क्या करेगा, ये सी रेशियो बी में तोड़ेगा, जो कि इस एंगल से टच हुई भुजा हैं उन्हीं में तोड़ देता है। तो इसका रेशियो अगर मैं निकालूं तो सी रेशियो कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, सी ये वाला सी है छोटा वाला, ठीक है, नहीं तो कोई समझे कि ये वाला सी उठा के रख दिया, ऐसा नहीं है। इसी ये जो भुजा है इसी रेशियो में तोड़ता है, स्मॉल सी रेशियो स्मॉल बी। मान लो कि ये अगर मेरा 20 है, ये 40 भुजा है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये इसका अनुपात अगर हम निकालेंगे तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 2। क्यों, 20 एकम 20 और 20 दूनी, तो 1 रेशियो 2 में डिवाइड होगा। समझ गए, दो काम इसके मैंने आप लोगों को बताए। क्या करता है, एंगल को बराबर तोड़ देता है और सामने वाली भुजा को उसी रेशियो में, किसमें, उसी अनुपात में तोड़ता है जो कि उसकी पड़ोसी वाली भुजा है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कीजिएगा। बात करते हैं यहाँ पे, एक मेरे पास ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी एंड सी। अब यहाँ पर ये वाला एंगल एंड ये वाली भुजा हो गई हमारी स्मॉल ए, ठीक है, एंड ये हो गई मेरी भुजा स्मॉल बी, एंड ये हो गई स्मॉल सी। ठीक है, यहाँ से मैंने एक एंगल बाइसेक्टर डाला। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा, इनको दोनों को बराबर तोड़ देगा। मान लो कि ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा। अल्फ़ा का मतलब हो सकता है 15-15 हों दोनों, हो सकता है 10-10 हों, कोई अलग चीज़ नहीं, मैं तो सिर्फ ऐसे ही ले रहा हूँ। थीटा मान लो, बी पी मान लो, सी मान लो, डी मान लो, कुछ भी अपना नाम मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इतना याद रखो कि ये दोनों इस कोण को बराबर बराबर टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक है, एंगल बाइसेक्ट कर देता है। एंड सामने वाली भुजा का अगर मैं रेशियो पूछूँ, ये मान लो कि
ये पॉइंट मान लो एफ है, ठीक है, ये पॉइंट क्या है मेरा एफ है। तो एक बात बताओ, यहाँ से सी से लेके एफ तक, ठीक है, ये तो एंगल बाइसेक्टर हो गया मेरा। तो इसका अनुपात क्या होगा, ए एफ रेशियो एंड एफ सी, या फिर बी एफ। अब बी एफ मत समझ जाना अपने आप को, ठीक है। तो बी एफ का रेशियो और ए एफ का रेशियो आपको बताना है। तो ए एफ बराबर तो हो जाएगा बी, स्मॉल बी, एंड ए कितना हो जाएगा, ये बी एफ बराबर कितना होगा, स्मॉल ए। समझ गए, उसी रेशियो में तोड़ेगा जो कि इसके साइड में जो टच है। समझ गए, और कुछ नहीं है इसमें नया। एक और ले लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एंड यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ और इससे बाइसेक्ट करता हुआ एक एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ए बी सी डी ई, ये पॉइंट हो जाएगा मेरा ई, ठीक है। ये साइड हो गई ए, ये साइड हो गई सी, एंड ये साइड पूरी दी गई है मुझे कितनी, ये हो जाएगी हमारी बी। लेकिन साइड से यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है कि ये बताना है कि ए ई रेशियो ई सी, क्या ए ई दिखाई दे रहा होगा उम्मीद करता हूँ, ए ई मतलब ये वाली रेशियो ई सी, ठीक है। तो ए ई बराबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा रेशियो, ए कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे, ई सी बराबर कितना होगा, ए। तो ए ई रेशियो ई सी, और ये वाली भुजा क्या थी हमारी, ए थी, इसे साइड में लिख दो, ठीक है। सी ए, तो पहली दूसरी कंडीशन इसमें भी लिखना चाहो लिख सकते हो। यहाँ पे बी डी रेशियो एंड डी सी बराबर किसकी होगा भाई, सी तो ये हो जाएगा सी रेशियो बी के, स्मॉल बी। 3 पॉइंट लिखा है, तीनों को नोट कीजिएगा फटाफट, फिर चलते हैं आगे की ओर, कुछ चीज़ें सीखते हैं समझ के। तो यहाँ पे सिर्फ इतना है कि अगर कोई भी एंगल बाइसेक्टर हमें दिया है ट्राइंगल के अंदर, तो उस केस में एंगल 2 टुकड़ों में तोड़ा जाता है, एंड प्लस सामने वाली भुजा जो रेशियो होता है वो पड़ोस वाली भुजा का ही रेशियो होता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये भी हमारा 60 ही हो, इन दोनों को जोड़ के नहीं लिख सकते, ये बोल दो कि बी सी बराबर 60 हो ना, रेशियो में होता है 20 और 40 है, तो ये 1-2 अनुपात आप बोल सकते हो। बाकी हम देख लेंगे आगे जिस टाइप से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों एंगल बाइसेक्टर को अगर मैं एक ही डायग्राम में ऐड करूँ तो उस केस में क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब एक ट्राइंगल है मेरे पास, और उसी ट्राइंगल में मैं क्या करता हूँ, तीनों एंगल बाइसेक्टर ऐड करता हूँ। ये पॉइंट ए बी एंड सी, सामने वाली भुजा ए, ठीक है, इसके सामने वाली बी, स्मॉल बी, एंड ये हो जाएगी स्मॉल सी, ठीक है। यहाँ से मैंने एक एंगल बाइसेक्टर डाला, यहाँ से एंगल बाइसेक्टर डाला, और यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर, ये हो गया। तीनों बाइसेक्टर जहाँ पर मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं हम आई। याद रखना नाम अलग अलग होंगे इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। आई मतलब होता है इन सेंटर, मतलब अंत केंद्र, ठीक है। जहां पे तीनों एंगल बाइसेक्टर, ये क्या है मेरे, ये तीनों क्या है, एंगल बाइसेक्टर हैं। एंगल बाइसेक्टर यहां पे लिखा है हिंदी में कोण समद्विभाजक, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि जब एंगल बाइसेक्टर तीनों एक ट्रायंगल के अंदर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट को नाम क्या दिया जाता है, अंत केंद्र दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ये मान लो कि ए बी सी एंड डी पॉइंट ये है, ई पॉइंट ये है, एफ पॉइंट ये है, ठीक है। अब मैं आपसे वो बातें नहीं कर रहा
जो अभी हमने निकाली कि एंगल को तोड़ देता है दो टुकड़ों में, पहला पॉइंट ये सिखाया। दूसरा पॉइंट सामने वाली भुजा उसी रेशियो में होती है जो कि पड़ोस वाली भुजा होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने आपसे पूछा AI रेशियो ID बता दो। क्या? AI रेशियो ID बता दो, या फिर आप इसे नोट करो। ठीक है, मैं एक दूसरा डायग्राम बनाता हूँ, ये नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, अभी दोबारा देखते हैं, ठीक से समझ लो अच्छे से। आप अपनी कॉपी में जैसे लिखना चाहो वैसे लिख लेना, उर्दू में, इंग्लिश में, हिंदी में, जैसे भी लिखना चाहो। ठीक है, एक ट्रायंगल है मेरे पास A, B एंड C। मान लो कि ये एक एंगल बाइसेक्टर और इस पॉइंट पर तीनों एंगल बाइसेक्टर मिल रहे थे। ठीक है, मैंने तीनों नहीं लिखे, थोड़ा सा साफ क्लियर दिखाई दे। एंड ये पॉइंट था मेरा I एंड ये हो जाएगा D पॉइंट। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला AI और ID बताओ। क्या बताना है आपको? AI रेशियो ID बराबर क्या होगा। एंड ये वाली भुजा क्या थी मेरी? A थी। ये वाली भुजा क्या थी? B थी। एंड ये वाली भुजा स्मॉल c थी। ठीक है, तो आपको बताना है AI रेशियो ID बताना है। तो उस केस में क्या होगा, तो हमेशा याद रखना जो AI होगा, जो AI होगा इतना बड़ा पार्ट, वो हमेशा इसके और इसके योग के बराबर होगा, C प्लस B के बराबर होगा। अगर ऊपर से निकला है तो C प्लस B मतलब पड़ोस वाली जो भी साइड होंगी। ठीक है, पड़ोस वाली जो भी साइड होंगी उन दोनों के सम के बराबर होगा, मतलब C प्लस B रेशियो, और ये ID जो होगा वो सामने जितना होगा उसके बराबर होगा। किसके? ID बराबर किसके हो जाएगा? A के बराबर हो जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर। जब AI क्या है यहाँ पे? ये वाली लाइन है, सिर्फ इतनी लाइन है। ठीक है, और ये बराबर किसकी हो जाएगी? ये बराबर होगी C प्लस B के। एंड ID बराबर किसके बराबर हो जाएगी? A के बराबर। अब मैंने यहाँ से दूसरा एंगल बाइसेक्टर डाला। ठीक है, यहाँ पे AID, इस पॉइंट को मान लो E। अब मैंने बोला BI रेशियो IE आपको बताना है। तो आप बोलोगे कि BI जो होगा, B से लेके इस पॉइंट तक, इन सेंटर तक बात कर रहा हूँ, अंत के अंत तक। ठीक है, BI बराबर कितना हो जाएगा? C प्लस A हो जाएगा रेशियो, और IE किसके बराबर होगा? सामने वाली भुजा जितनी होगी उतनी के बराबर। तो IE बराबर होगा B के, स्मॉल b। ठीक है, अब मैंने तीसरा एंगल बाइसेक्टर इसमें डाला, इसको CI एंड IF मान लो इस पॉइंट को। ठीक है, तो अब यहाँ से मैंने पूछा CI रेशियो IF बराबर किसके होगा। तो आप बोलोगे कि CI तो हमारा हो जाएगा, इसके पड़ोस में जो भी लाइन है ये इसको एंगल को बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, तो इन दोनों के बराबर, तो B प्लस मतलब A प्लस B रेशियो एंड IF कितना हो जाएगा? तो आप सीधे बोलोगे सामने वाली भुजा के बराबर। जो ये वाला टुकड़ा होगा सामने वाली भुजा के बराबर होगा, तो C हो जाएगा। एंड इसे आप रेशियो में बराबर कर रहे हो, इन्हें काट भी सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट फटाफट से नोट कीजिएगा एंड एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पर। ठीक है, ओके, फिर आगे चलते हैं। अब मान लो कि मुझे ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूँ, या फिर रफ नहीं करते, यहीं पे मैं साइड दे देता हूँ। ठीक है, आप नेक्स्ट डायग्राम बनाइएगा, इसी में मत कीजिएगा, मैं कर रहा हूँ तो या हटाओ। आराम से पढ़ो, कूल होकर। चलो, एक ट्रायंगल है मेरे पास ABC। ठीक है, मान लो कि ये भुजा है मेरी 14, ये है मेरी 15 एंड ये है मेरी 16। ध्यान से समझना। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर डाला गया है। ठीक है, ये पॉइंट है D। ठीक है, ये यहाँ पर तीनों मिल रहे होंगे, लेकिन मैंने अभी तीनों नहीं बनाए, जिससे समझ में आ जाए। ये पॉइंट है मेरा I। अब मैंने आपसे बोला AI रेशियो ID बताओ। वही चीज़ है, AI रेशियो ID। तो आप बोलोगे कि AI तो मतलब होता है 15 और 16 ऐड कर लो, तो मतलब 31 रेशियो कितना हो जाएगा? सामने वाली कितनी है? 14। अगर ये कट रहे हैं तो आप काट दो, अदरवाइज इतना हमारा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ से अगर मैं B से एक एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे डालता हूँ,
ठीक है। तो यहाँ पे ए आई डी ई, ये पॉइंट ई मान लो। तो मैंने आपसे पूछा बी आई रेशियो आई ई, ठीक है, ये किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे ये वाला जो होगा ए बी आई, बी से लेके आई तक बराबर किसके होगा? 14 15 के बराबर। तो 14 और 15 कितना हो जाएगा? 14 15 29 रेशियो। एंड आई ई बराबर किसके होगा? सामने वाली भुजा मतलब 16 के। अगर कट रहे हैं तो काट दो, नहीं कट रहे तो मत काटो। अब यहाँ से एक तीसरा हमारा एंगल बाइसेक्टर आएगा, ठीक है, सी आई एंड आई एफ, सी आई रेशियो आई एफ बराबर हमें दिया हुआ है, पूछा गया है कि कितना होगा। जब हमें तीनों भुजा दे रखी हैं तो सी आई बराबर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 16 जोड़ लो, 14 जोड़ लो, 16 और 14 कितना हो गया? 30 रेशियो। 16 और 14 रेशियो बराबर किसका होगा? 14 और 16 प्लस करने पर किसके बराबर होगा? सी आई के बराबर। एंड आई एफ किसके बराबर हो जाएगा? आई एफ, ये वाली लाइन, तो आई एफ हो जाएगी 15 के बराबर। अब ये कट रहे हैं तो काट दो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो आप यहाँ पर बोलोगे 2:1 राइट है, ठीक है। तो ये फटाफट से नोट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं उस पर बात करते हैं, ठीक है। अब मान लो कि ये मुझे नहीं दी गई, ये आप लोग याद रखिएगा, 14 15 16 हम लोग साइड में लिख लेते हैं 14, ठीक है। ये वाली भुजा ए थी एंड बी कितनी है मेरी? बी है 16 एंड सी ये होती है क्योंकि सी के सामने वाली साइड, तो ये है मेरी 15। अब मुझे ये समझ लो कि ये मुझे नहीं दे रखे क्वेश्चन में, ये मुझे फाइंड आउट करना है। क्या करना है? ये मुझे फाइंड आउट करना है। और फिर क्वेश्चन में देगा क्या क्या ये आपको पूछा गया है, ठीक है। ये आपको डायग्राम बना दिया, सेम डायग्राम, ठीक है। ये नहीं पता हमें ए बी से, मैं इसी पर इसलिए काम कर रहा हूँ जिससे आपको पता चले बैक कैसे जाना है, ठीक है। आगे की तरफ तो चलेगा। अब क्वेश्चन पहला जो बनेगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन बनेगा ये और ये देखकर, ठीक है। पूछ क्या क्या सकता है आपसे? या तो ये पूछ लेगा एंड इसके साथ में क्या पूछ लेगा? ए रेशियो बी रेशियो सी, क्वेश्चन मार्क तो पूछेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, ये 2 चीज दे रखी होंगी, तीसरी पूछ लेगा। इसी तरह से ये 2 चीज दे रखी होंगी एंड तीसरी ये वाली पूछ ले, मतलब कहने का मतलब है ये और ये दे रखी होगी, ये पूछेगा एंड ये दे रखी होगी, ये दे रखी होगी, ये पूछ लेगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, ठीक है। एंड तीसरा क्वेश्चन बनेगा कैसे? ऊपर वाला और नीचे वाला दे रखा होगा और सेंटर वाला पूछ लेगा। 3 क्वेश्चन तो यहाँ से ये बनेंगे। इनमें से 2 गिवन होंगी, तीसरी आपसे पूछेगा। और क्वेश्चन मार्क के साथ में ये भी पूछ सकता है कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। क्वेश्चन मार्क के साथ में आपसे ये भी पूछ लेगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं आपको ए बी सी बता दूं, यहाँ पे जो थे ए बी सी बता दूं, तो आप क्या ये तीनों निकाल लोगे? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल। अभी भी तो हमने निकाला भाई। कैसे निकाला? जब हमें ए बी और सी पता था तभी तो निकाला। तो मतलब कहानी सिर्फ इतनी है, अगर आप ए बी सी निकाल सकते हो तो आप ये भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन मार्क का मतलब सी आई रेशियो आई एफ है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का मतलब बी आई रेशियो आई ई है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का मतलब ए आई रेशियो आई डी पूछेगा कब? जब ये दोनों आपको दे रखे होंगे। अब आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, उसे कैलकुलेट करते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा ये 2 1 वाला लेकर बता दो, और 2 1 वाले के साथ कौन सा लेना पड़ेगा? चाहे तो ये ले लो, चाहे ऊपर वाला ले लो, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन की बात करता हूँ। ये वाला, ये दोनों ले लेते हैं हम, ठीक है। हमें ये दोनों दे रखे हैं और ये दोनों अगर दे रखे हैं तो हमें ये निकालना होगा और प्लस ए बी सी निकालना होगा, ठीक है। ए बी सी हमें नहीं पता है, मैंने साइड में लिख दिया, इसलिए आपको पता रहे हम सही जा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 29 रेशियो 16। एक बात बताओ, बी आई रेशियो आई ई, इसमें कहाँ है बी आई? बी और आई। अच्छा बी आई होता क्या था? आप बोलोगे सर बी आई जो होता है यहाँ पर, ये वाली भुजा कितनी है? ये वाली आप लिख सकते हो ना ए, और ये वाली कितनी थी? सी। ये वाली सामने वाली कितनी होती है? बी, ठीक है। अब मैं पूछूं आपसे बी आई बराबर क्या होता था, तो आप बोलोगे ए प्लस सी, मतलब ए प्लस सी बराबर होगा ये, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए प्लस सी, ठीक है। एंड आई ई बराबर किसके होगा? आई ई, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है आई ई बराबर हो जाएगा बी के।
आई बराबर बी के होगा, तो इसका मतलब ये बी आई रेशियो आई ई के स्थान पर, बी आई के स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ, बी आई के स्थान पर रख सकता हूँ स्मॉल ए प्लस स्मॉल सी एंड डिवाइडेड बाई, रेशियो को मैं डिवाइड में लेके चल रहा हूँ बी, और इनका जो अनुपात दिया हुआ है वो कितना दिया है 29 तो ऊपर है एंड डिवाइडेड बाई 16। एक बात बताओ, जब a प्लस सी यहाँ पे 29 है और 29 आया कैसे होगा, आप बोलोगे कि a प्लस सी जोड़ने पर आया होगा। यही तो हम कर रहे थे, हम जब सीधे चल रहे थे जब कर रहे थे तो a प्लस सी को जोड़ने पर 29 आ गया था। ठीक है, तो मैंने वही कर दिया। सेकंड कंडीशन में क्या है, सी आई और आई एफ कितना दिया, 2:1 दिया। हम 2:1 लेकर चलेंगे, 30-15 नहीं दे रखा होगा आपको, 2:1 ही दे रखा होगा। तो सी आई कितना है मेरे पास भाई, सी आई होता क्या है पहले तो ये देख लो, बी और ए, तो मतलब ये होता है ए प्लस बी। सी आई क्या होता है, तो सी आई के स्थान पर मैं रख दूं ए प्लस बी एंड डिवाइडेड बाई आई एफ किसके बराबर होगा, रेशियो सी के बराबर होगा। आई एफ किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा, इज इक्वल टू ये किसके बराबर है भाई, 2/1 के। ए बी कितना है 2 है और ये कितना है मेरा 1 है, और जो कि किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है जी, जब आपको पता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप लोगों ने पढ़ा है, तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर भी सेम है, a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर भी सेम है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो बराबर होना चाहिए। इन दोनों का सम अगर बराबर है तो आपके लिए लक अच्छा है, अगर नहीं है तो बराबर कर लो जी। कैसे करोगे, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो रहा है, यहाँ पे 29 और 16 ऐड करेंगे तो 9 और 6 15 की 5 एक कैरी मतलब 45। तो अब एक बात बताऊँ कैसे बराबर कर लूँ, यहाँ पे कर लूँगा 15 का मल्टीप्लाई, हो गया बराबर। जब यहाँ इस रेशियो में किया तो इसमें भी 15 का हो जाएगा और इसमें भी 15 का हो जाएगा। अब यहां से 2 रेशियो आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे, b का मान आपको सीधे पता चल जाएगा और c का मान आपको सीधे पता चल जाएगा, लेकिन आपको a का मान निकालना होगा, किसी भी एक का मान निकालना होगा। तो a रेशियो b रेशियो c की बात करते, a मेरा नहीं पता, b पता है 16 है रेशियो, c पता है कितना है 15 है, C और ये दोनों तो हमारे सही है, ये भी सही है ये भी सही है। अब 14 कैसे आएगा, 14 या तो यहाँ से ले लो या यहाँ से ले लो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे A प्लस सी है, तो इसका मतलब मुझे A निकालना है, C को माइनस कर दो। देखो A प्लस सी बराबर है 29, यहाँ पे करता हूँ A प्लस सी बराबर है 29। एक बात बताओ, अगर मैं C को यहाँ पे रख दूँ, C तो हमें पता है ना 15, तो 29 में से अगर मैं 15 घटा दूँ तो A बराबर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो ये आ गया 14। अगर आप यहाँ से ना करो तो दूसरे वाले से कर लो A प्लस बी से। तो A प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ भाई, A प्लस बी बराबर है मेरा 15 दूनी 30। अगर मैं 30 में से B का मान माइनस कर दूँ, अभी यहाँ पर B है, B मतलब 16 माइनस कर दूँ तो A बराबर कितना हो जाएगा, फिर भी 14 हो जाएगा। तो A बराबर 14। तो आप अगर चेक करोगे ए बी सी के मान तो कितने, 14 16 15, 14 16 15 ही तो थे। अब इसके बाद में आपसे पूछ सकता है एक और क्वेश्चन, क्या, ये वाला रेशियो, मतलब ए आई रेशियो आई डी। तो ए आई रेशियो आई डी अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या जवाब दोगे, ए आई बराबर कितना हो जाएगा भाई, बी प्लस सी, और बी प्लस सी का मतलब क्या है, बी प्लस सी 16 15 कितना है 31 है रेशियो। एंड आई डी पूछेगा तो आई डी तो उतना हो जाएगा जितना ए होगा, सामने वाली भुजा होगी, तो ए कितना है मेरा 14। तो आप चेक कर लीजिए क्या 31 14 ही हमने पहले लिखा था, 31 14 लिखा था। सीधी सी बात है, जब आप ए बी सी तक पहुंच जाओगे तो यहां तक भी पहुंच जाओगे। समझ में आ गया, तो फटाफट से नोट कीजिएगा, टाइम थोड़ा सा लगा लेकिन ये पॉइंट क्लियर करना था आपका। अब आप कैसे नोट करते हो वो आप लोग हैंडल कीजिएगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट पॉइंट आने वाला है, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अब पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर क्या, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी एंड ये पॉइंट है सी, ठीक। मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ इस पॉइंट पे इन सेंटर है एंड यहाँ से ये मुझे दिया गया है,
भाई ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो कुछ ज्योमेट्री का तो पता होना चाहिए। तो बी और ये पॉइंट आई हो जाएगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर जहाँ टच कर रहे हैं वो पॉइंट लिया है आई, एंड ये हो जाएगा सी। अब आपको दे दिया कि ये बताओ जी, ये मुझे पॉइंट दे रखा है कितना, मान लो कि 50 दे रखा है, 50 डिग्री दे रखा है, आप लोगों ने बहुत सारी जगह देखा होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि ये वाला एंगल कितना होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, आप लोगों को करना क्या है, ये बराबर कितना हो जाएगा, सिंपली आपको क्या करना, मेरी तरफ से 50 जोड़, 50 मतलब मेरी तरफ से क्या करना है, आपको 90 ऐड करना है, प्लस 90 ऐड करना है, प्लस जो 50 दिया है उस 50 का आधा कर देंगे और जोड़ देंगे। तो 90 और 25 कितना हो जाएगा, 115 डिग्री। ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना होगा, 115। क्या करना है, 90 मेरी तरफ से ऐड करेंगे 90 डिग्री एंड प्लस कर देंगे कितना, इसका आधा, तो 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। अब आप बोलोगे सर एक काम कीजिए, इसे उल्टा कीजिए, ये 115 तो फिर ये कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये वाला पॉइंट मुझे दे रखा है 115 और आपसे अब पूछ लिया ये वाला, जस्ट उसका उल्टा करना है, कुछ नहीं करना। मैंने क्या बोला था भाई, नीचे वाला निकालने के लिए हमें 90 ऐड करना है, तब ऊपर जाएंगे और कम में जाएंगे। देखो ये वाला वैसे ही दिखाई दे रहा है आपको, 50 से तो ज़्यादा होगा, इतना तो कंफर्म होगा आपको भाई, दिखाई दे रहा है ये एंगल जो है नैरो है, बिल्कुल पतला है, और ये थोड़ा सा मोटा एंगल है। तो इसका मतलब ये है कि 50 से तो ज़्यादा होगा, जब ज़्यादा होगा तो आप मेरी तरफ से 90 ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। अब मैंने बोला ये जो है पहले से ही मोटा है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 90 घटा देंगे। तो 115 में से मैं अगर 90 घटा दूं, बचेगा कितना मेरे पास, 25। और 25 में मैं क्या करूंगा भाई, यहां पर हम आधा कर रहे थे तो 25 का डबल कर दूंगा तो 50 आ जाएगा ना। तो 25 का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है वो कितना है मेरा, 50 डिग्री है, ठीक है। रिवर्स और दोनों नोट कीजिएगा। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो एक और एग्जांपल ले लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एक त्रिभुज है मेरे पास ABC, ठीक है। एंड मान लो इस केस में मैं लेता हूं, इस पॉइंट पर मिलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट मुझे दे दिया गया है कितना, 30। जब ये 30 डिग्री है तो आप ये निकाल सकते हो क्या, हाँ बिल्कुल। कैसे निकालेंगे भाई, मेरे सर ने बताया कि 90 जोड़ दो पहले तो, और इसका आधा जोड़ दो। तो 90 प्लस कितना कर दूं भाई, इसे निकालने के लिए क्या करूंगा, 90 प्लस 15। 15 कैसे आया भाई, इसके ऊपर वाला जो दिया गया होगा उसका आधा जोड़ देंगे। तो 90 100 मतलब 105, तो 105 डिग्री हमारा हो जाएगा। अब आप बोलोगे इसका उल्टा बता दो, तो उल्टा भी ले लेते हैं इसका। देखो आपको समझ में आना चाहिए, मेरा तो कुछ नहीं है। ABC यहाँ से ये हो गया, ये दे रखा है हमें 105 डिग्री, एंड आपसे पूछ ले ये वाला, सेम उसी का उल्टा लेकर चल रहा हूँ। तो 105 था, अब एक क्या करना है, सबसे पहले हमें 90 माइनस करना है। तो 105 माइनस करेंगे 90, बचेगा कितना भाई, 15, और 15 में 2 का गुणा कर देंगे भाई, दुगना तो करना होगा। तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा फिर, 30 डिग्री तो हो जाएगा। और यहाँ पे ये कितना हो गया था, 105 निकला था। दोनों क्वेश्चन सेम है, मैंने पहले छोटे से बड़े की तरफ गए एंड बड़े से फिर छोटे की तरफ गए। अभी भी नहीं आया तो ये कौन ले लेते हो, कोई भी 40 ले लेते, ठीक है, एक छोटा वाला एंगल। मान लो कि ये दिया हुआ है मुझे 40 डिग्री और आपसे पूछ लिया गया AB एंड C, ये वाला एंगल कितना होगा। तो आप लोग क्या करोगे, सीधी सी बात है, यहाँ पे सबसे पहले 90 प्लस 40 का आधा, 40 का आधा 20, तो 90 100 110 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 डिग्री। समझ के, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये इन सेंटर पॉइंट है, ठीक है। एंड इसी का उल्टा करेंगे तो उल्टा करने पर क्या होगा भाई, AB एंड C, ये हमें दे रखा है 110 डिग्री। तो क्या करेंगे, 110 में से 90 माइनस करेंगे, 90 माइनस करेंगे 110 माइनस 90, तो कितना आ जाएगा 20, और 20 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। समझ के, क्लियर।
फटाफट से नोट कीजिएगा। तो एंगल बाइसेक्टर के अंदर हमने बहुत सारे पॉइंट पढ़े और उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं इसमें। एक त्रिभुज है मेरे पास, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, ए बी एंड सी। यहाँ से मेरा क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर जो कि सामने, एक एंगल बाइसेक्टर इधर आ रहा है एंड एक एंगल बाइसेक्टर इधर। ठीक है, अब आप लोगों से बोला कि इसके अंदर एक वृत्त रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक सर्कल। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट है अगर सर्कल का, तो एक बात बताओ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या होगी भाई? रेडियस होगी, त्रिज्या होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगी? त्रिज्या होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगी? त्रिज्या होगी। ठीक है, आप लेकिन रेशियो मेथड से निकालोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अदरवाइज आप यहाँ के लिए, जब हमारे पास त्रिभुज दे रखा है, इसके सामने वाली साइड ए है, ये हो जाएगी बी, ये हो जाएगी सी। ठीक है, अगर आपको त्रिज्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है, आर फॉर रेडियस मतलब त्रिज्या, त्रिज्या अगर आप लोगों को निकालनी है तो ये मैंने मेंसुरेशन में बताया था। यहाँ पे जो डेल्टा है वो क्या है? मेरा एरिया है। एरिया मतलब क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल डिवाइड कर देंगे हम किससे? इसके सेमी पेरीमीटर से, अर्ध परिमाप से। किससे? सेमी पेरीमीटर से, मतलब अर्ध परिमाप से। ठीक है, अर्ध परिमाप से अगर मैं एरिया को डिवाइड कर दूंगा तो अपना क्या निकल के आ जाएगी? त्रिज्या निकल के आ जाएगी, मतलब रेडियस निकल के आ जाएगी। ठीक है, अच्छा सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, मतलब जो परिमाप है उसका आधा। और परिमाप क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर की अगर मैं बात करूं तो पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। और इसी के हम आधे को बोलते हैं, सेमी का मतलब होता है हाफ। सेमी का मतलब कितना होता है? आधा। तो आधा कर देंगे पेरीमीटर का, वो क्या बन जाएगा मेरा? सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो इसकी त्रिज्या निकाल सकते हो, और त्रिज्या निकालने के बाद इसका एरिया भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट नोट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक एंगल बाइसेक्टर में सिर्फ इतना था, बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तब डिस्कस करेंगे। चलता हूँ, बाय, टेक केयर।